जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार परीक्षण प्रयोग बता रहा हूं और ये लगभग सभी के काम का है। हर व्यक्ति के काम का ये प्रयोग है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप ना करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कई दोषों से पीड़ित रहती है। बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो वो हम पर हावी हो जाते हैं, और अगर व्यक्ति दोष ग्रसित हो जाता है तो फिर उसके जीवन में उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। उसकी उन्नति बाधक हो जाती है। वो लगातार प्रोग्रेस करना चाहता है, मेहनत भी खूब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी उन्नति नहीं होती, उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस रुक जाती है, जैसे किसी ने दरवाजे पर, कमरे में, मकान पर ताला लगा दिया हो। भाग्य बंद हो जाता है। आर्थिक जो उन्नति होती है वह भी बंद हो जाती है। रुपये पैसे की आवक जावक बंद हो जाती है। संपन्नता खत्म हो जाती है। कोई भी काम जो बनते हुए काम हैं और जिनको बनना चाहिए वह काम बिगड़ते चले जाते हैं। आदमी सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है। घर में, परिवार में सुख संपत्ति लाने की वो कोशिश करता है, लेकिन होता उल्टा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर काम बिगड़ते चले जाते हैं, कोई काम सही होता ही नहीं है। बेटे की नौकरी लगना चाहिए, बेटे ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही, 1 अंक से 2 अंक से पिछड़ रहा है। बेटी की शादी में कई तरह के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। लड़के वाले आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन मामला बैठता नहीं है। संबंध का जो सिलसिला रुक जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं ना, ये बड़ी दुभर होती हैं। घर में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई रोग आ बैठता है। घर में कोई ना कोई सदस्य रोगी हो जाते हैं बिना वजह, बिना किसी कारण के। कभी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, कभी सिर दर्द कर रहे हैं, कभी चक्कर आ रहे हैं, तो कभी जो है खड़े खड़े ही नीचे गिर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई परेशानी या व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है, और इनसे सबसे वो परेशान होकर के और इलाज भी करवाता है, मंदिरों में भी जाता है ना, पूजा पाठ भी करवाता है, पंडितों के दरवाज़ों पर भी जा कर के और उनके ढोक देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सामने कोई हल नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में चल क्या रहा है। हालांकि वो कोशिशें करता है हर प्रकार से, लेकिन फिर भी तमाम सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। दुकान चल रही, दुकान में घाटा हो जाता है। नौकरी चल रही है, नौकरी में जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है, सस्पेंड हो जाता है। हजारों हजार तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है, और वो इनका कारण समझ नहीं पाता। तो हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। वो जो है आकाश दोष भी हो सकता है, वो हमारे कुल देवता का दोष भी हो सकता है, या वो और भी अन्य प्रकार के कई सारे दोष होते हैं। वो उन दोषों से वो पीड़ित हो सकता है, लेकिन उनको वो जान नहीं पाता कि व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है और उसका इलाज क्या है। इस तरह की जो है एक
स्थिति बन जाती है उसके सामने और वो दुखी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर इस तरह से परेशान हैं तो क्या आप भी किसी दोष से पीड़ित हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई दोष हावी है? तो उसका परीक्षण कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि कौन व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो उसका एक परीक्षण प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप घर बैठे परीक्षण कर सकते हैं। अब आपको दोष परीक्षण कैसे करना है ये ध्यान से सुने। आपको पीली सरसों जो होती है उसके 8 दाने लेना है और 8 दाने लेकर के आप उनको धो लें, स्वच्छ साफ पानी से धो लें और इस मंत्र को आप पढ़ते जाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम अप्रति चक्रे स्फट विचक्राय स्वाहा। ओम अप्रति चक्रे स्फट विचक्राय स्वाहा। इस मंत्र को प्रत्येक दाने पर पढ़ते हुए और उन 8 दानों को आप पानी से धो लें। धो करके और उन दानों को आप अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद में फिर हथेली पर इन 8 दानों को लेकर के और आपको इसी मंत्र को 108 बार पढ़ना है। यानी 108 बार पढ़ करके आप इन दानों पर 3 फूंक मार दें। आपको आसन लगा करके बैठना है, सामने पानी की भरी हुई कटोरी रखना है और 2 अगरबत्ती लगाना है और कुछ नहीं करना। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, ठीक है। अब इन 8 दानों को आप कटोरी में जो पानी भरा हुआ है उसमें डाल दें और उसमें डालने के बाद में आप इस मंत्र को भी बोलते जाएं, बंद नहीं होना है, मंत्र का उच्चारण लगातार होता रहना है। अब आप ये देखें कि उन 8 दानों में से कितने दाने पानी में तैरे, बस यही आपका दोष परीक्षण होगा। अगर एक दाना तैरता है, 7 दाने नीचे बैठ जाते हैं और एक दाना तैरता है पानी में, इसका मतलब आप भूत दोष से पीड़ित हैं, भूत दोष से ग्रसित हैं। आपके ऊपर जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो है किसी भूत का साया है आपके परिवार के ऊपर, ये मानकर चलना चाहिए। अगर 2 दाने तैरते हैं तो इसका मतलब आपको क्षेत्रपाल दोष है। क्षेत्रपाल जो है देवता होते हैं, ये ग्राम देवता होते हैं। गांव में, हर गांव में क्षेत्रपाल होते हैं, है ना। तो क्षेत्रपाल से संबंधित दोष आपके ऊपर है तो उसका उपाय करना जरूरी है। 3 दाने यदि तैरते हैं तो आपको शाकिनी दोष है। शाकिनी ये भी जो है बुरी आत्माएं होती है, डाकनी शाकनी, है ना, सुना होगा। तो अगर 3 तैरे तो शाकनी दोष आपको समझना चाहिए। 4 दाने यदि तैरते हैं तो आपको यंत्र दोष है ना। और 5 दाने यदि तैरते हैं तो आपको आकाश देवता दोष है। 5 दाने तैरने पर आप आकाश देवता का दोष समझें। 6 दाने यदि तैरते हैं तो आपको जल देवता का दोष है। 7 दाने यदि तैरते हैं तो वंदे वासिनी दोष है। और अगर 8 दाने ही अगर तैर जाते हैं पानी में तो आपको कुल देवता का दोष है। इस प्रकार से ये दोष माने जाते हैं। तो फिर इनमें से किस तरह से जो है उपाय करना चाहिए, वो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर भूत दोष है तो 9 कोरे सकोरे, मिट्टी के सकोरे आते हैं ना, 9 कोरे सकोरे लेकर के उनमें जो है शराब और दही भर करके और शमशान में छोड़ दें। शनिवार की रात को ठीक 12 बजे, तो उससे जो भूत दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। क्षेत्रपाल दोष हो तो क्षेत्रपाल की जाकर के और जो है रविवार के दिन पूजा करना, है ना। उनको जो है चोला चढ़ाना और गूगल की धूप देना और जिस तरह से सामान्य साधारण पूजा होती है वो पूजा करना और रात्रि जगा करना, यानी रात्रि जागरण करना।
है ना, भजन गाने वाली कोई टीम हो तो उसको बुला करके और पूरी रात जो है भजन संध्या का प्रोग्राम करना, उससे क्षेत्रपाल दोष दूर हो जाता है। अगर शाकिनी दोष है तो 7 हाथ लंबा लाल कपड़ा लेना है और उसके बाद जो है रक्त चंदन, यानी जो लाल चंदन होता है ना, वो रक्त चंदन का टुकड़ा उस कपड़े में रखना है और इसके साथ ही 1 किलो 1 सेर भरी खिचड़ी बना करके वो खिचड़ी रखनी है उस लाल कपड़े में, और 1 सेर पकोड़े यानी 1 किलो जो है बेसन के या उड़द के पकोड़े बना करके वो पकोड़े रखने हैं। और ये सब एक मटका लेकर के उसको ऊपर से जो है चारों तरफ से उसका जो मटके का जो मुंह है उसको हटा करके वो जो ठीकरी बनेगी है ना, उसके अंदर उस कपड़े को रख करके, और जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं रात के ठीक 12 बजे 7 बार उतारा करके या 21 बार उतारा करके, और उस ठीकरी को, उन तमाम सारी सामग्री को जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ पर जाकर रख करके और बिना बोले बिना पीछे मुड़े देखे और चुपचाप आ जाना है। और उसके बाद जिस व्यक्ति को ये शाकिनी दोष है उसके गले में रक्षा ताबीज बांध देना है, उससे शाकिनी दोष दूर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दृष्टि दोष है तो 7 नमक की डली रात को सोते समय तकिए के नीचे रख दें और फिर दूसरे दिन सुबह उन नमक की डलियों को कहीं नदी में या तालाब में प्रवाहित कर दें। इससे दृष्टि दोष भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से इनके उपाय किए जाते हैं और घर में सुख शांति व्याप्त हो जाती है। दोस्तों, कोई माने या न माने ये अलग बात है ना, लेकिन ये चीज़ें होती तो हैं। बहुत से लोग तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, बहुत से लोग तो यंत्र मंत्र तंत्र को, इनको साधनाओं को भी नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, फालतू है। तो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, वो उनकी सोच है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। तो जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसे लोगों से बहस भी नहीं करता, है ना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिन लोगों को ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जिन लोगों को हमारे ग्रंथों पर, पुराणों पर, इन पर विश्वास नहीं है, उन लोगों को मेरा ये चैनल देखना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए जो मानता है उसके लिए सब कुछ है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार के दोष से पीड़ित हैं तो आप इस प्रयोग को करके और आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस दोष से पीड़ित हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से वह दोष समाप्त हो जाता है। तो कीजिए इस प्रयोग को, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।